कॉस्कोपिन टैबलेट क्या है, किन केसेस में एडवाइजेबल है, किस तरह से काम करती है, क्या इसकी कॉम्पोजिशन है, क्या डोजेज रहती है, बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो इसको लेने के बाद या इसको लेते समय आपको माइंड में रखनी है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। कॉस्कोपिन सिरप बेसिकली एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो कि ड्राई कफ में यूज़ होती है। ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी में बेसिकली ये दवाई यूज़ होती है। ये सिरप फॉर्म में अवेलेबल है। ये सिरप बेसिकली क्या करता है, ये हमारी जो नोज़ में, जो विंड पाइप में म्यूकस जमा हो जाता है उसको थिन आउट करता है, ड्राई कफ को यानी कि सूखी खांसी को सप्रेस करता है और इरिटेशन को कम करता है। कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो बेसिकली 3 मेन इंग्रेडिएंट से मिलके बना है। नंबर 1 अमोनियम क्लोराइड, नंबर 2 नॉस्कोपिन और नंबर 3 सोडियम सिट्रेट। अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक एक्सपेक्टोरेंट है। ये बेसिकली हमारी एयरवेज में से जितना भी म्यूकस है उसको क्लियर आउट करता है। नंबर 2 जो नॉस्कोपिन है वो कफ सप्रेसेंट है, वो ड्राई कफ और जो एकदम से खांसी सूखी उभर जाती है उसको सप्रेस करने में हेल्प करता है। और जो सोडियम सिट्रेट है वो एक म्यूकोलिटिक एजेंट है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से, नेजल पैसेज से जो भी म्यूकस जमा है उसको तोड़ता है, थिन करता है और निकल जाने में हेल्प करता है। इन्हीं तीनों की फंक्शनिंग के साथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जुड़ा हुआ है, जिसमें ये तीनों ड्रग्स मिलके म्यूकस को तोड़ते हैं, उसको बाहर निकलने में हेल्प करते हैं, ड्राई कफ को सप्रेस करते हैं, गले की इचीनेस को कम करते हैं और हमारी एयरवे या एयर पैसेज को क्लियर करने में हेल्प करते हैं। जनरली ये सिरप एडवाइजेबल है वार्म सलाइन गार्गल्स के साथ, यानी कि कोसे पानी के कुल्ले कह लीजिए या गरारे कह लीजिए, उसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जनरली एडवाइस है ड्राई कफ में। अगर इसकी यूजेस की बात करें, प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो ड्राई कफ में ही डॉक्टर्स इसको एडवाइस करते हैं। डोजेज की बात करें तो डोजेज डिपेंड करती है आपकी कफिंग कंडीशंस पे, आपकी बीमारी पे, उसके अलावा आपकी बीएमआई पे, आपके जेंडर पे, आपकी एज पे। जनरली ये ड्राई कफ को, सीवियरली ड्राई कफ को सप्रेस करने में हेल्प करती है, ये रिलीफ प्रोवाइड करती है और ये ट्वाइस या थ्राइस डेली एडवाइजेबल हो सकती है। जितनी भी डोजेज है वो डॉक्टर्स ही डिसाइड करते हैं। आपको इस दवाई के साथ प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है, सिरप है ये। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपनी तरफ से इसकी डोज को बढ़ाना नहीं है। यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप ये लेना शुरू करते हैं तो आपको सडन सिम्टम्स में रिलीफ दिखता है और आप प्रिस्क्राइब्ड टाइम से पहले ही इसको लेना बंद कर देते हैं एक रिलीफ देखने के बाद। ऐसा नहीं करना है। जितने समय के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उतने ही समय के लिए आपको ये सिरप लेना है, इवन अगर आपके सिम्टम्स रिलीफ भी हो रहे हैं तो भी। इसके अलावा आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्योंकि ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब ड्रग है, जितने डोजेज डॉक्टर लिख रहा है, वंस डेली, ट्वाइस डेली या थ्राइस डेली, उसको प्रॉपर मेजर करके मेजरिंग कप में जितना पानी डॉक्टर ने एडवाइस किया है, कुछ केसेस में ये सिरप के ऊपर भी लिखा होता है कि आप कितना ml सिरप कितने वाटर में मिक्स करके ले सकते हैं। बिल्कुल आपको उन्हीं कंडीशंस पे चलना है। अपनी तरफ से आपको इसकी डोजेज ना बढ़ानी है ना घटानी है। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो बेसिक प्रिकॉशंस इसके साथ जो आपको लेनी है, नंबर 1 क्योंकि ये ड्राउजीनेस और डिजीनेस क्रिएट करता है तो आपको ड्राइविंग अवॉइड करनी है। आपको हर वो काम जो अलर्टनेस के साथ करना होता है इसको लेने के बाद अवॉइड करना है। नंबर 2 अल्कोहल के साथ इसका सीवियर रिएक्शन देखने को मिलता है। कोशिश करें आप अल्कोहल का यूज़ इसके साथ ना करें। नंबर 3 प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के केस में ये टोटली नॉट रिकमेंडेड ड्रग है। फिर भी अगर आपकी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कोई आपकी इसके अगर आपसे कहें कि फ़ायदे ज़्यादा हैं नुकसान से, वो इवैल्यूएशन आपके डॉक्टर या आपकी गायनेक करते हैं, उसके बाद ही आपको ये प्रिस्क्राइब हो सकती है। वैसे ये अनसेफ कंसिडर्ड है, नॉर्मली नहीं प्रिस्क्राइब होती। गायनेक, फिजिशियन या सर्जन की सलाह के बिना ये बिल्कुल ना लें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ रह चुकी है उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें। अगर आपको हार्ट डिजीज़ रही है, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या किसी भी तरह का अस्थमा रहा है आपको, अगर आपकी हिस्ट्री रही है हे फीवर की, अस्थमेटिक अटैक्स की, एपिलेप्टिक अटैक्स की, इससे रिलेटेड भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर और ज़रूर इन्फॉर्म करें।
कुछ कॉमन प्रिकॉशंस हैं जो आपको इसके साथ माइंड में रखनी है। इसके साथ एडवाइजेबल है आप प्लेंटी ऑफ वाटर लें। अगर आपको किसी भी तरह के हाइव्स, स्किन रैशेस, एलर्जिक रिएक्शन की हिस्ट्री रही है, इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से अगर आपको एलर्जी है, उसके बारे में भी डॉक्टर को ज़रूर और ज़रूर बताएं। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं नोज़िया, वॉमिटिंग, मुंह में मेटालिक टेस्ट आना, नींद ना आना, इंसोम्निया, इम्पेयर्ड विजन, ब्लरी विजन्स, ड्राउजीनेस, डिजीनेस। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इस ड्रग के साथ देखने को मिलते हैं। साइड इफ़ेक्ट अगर बॉदर करते हैं तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर की सलाह पे ही इसको कंटिन्यू करें या रोकें, या जितने समय के लिए लिखी है उतने ही समय के लिए आप इसको लें। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।